पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया और डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न मारने पर मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कल सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ये स्टेटमेंट आया था कि सीज़ फायर ख़त्म होते ही मैं और अमेरिकन फ़ौज तैयार हैं ईरान के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए और सीज़ फायर में किसी किस्म की तोसी नहीं की जाएगी, यानी कि एक्सटेंड सीज़ फायर को नहीं किया जाएगा। और आज सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की रिक्वेस्ट पर हम सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं और ये सीज़ फायर तब तक एक्सटेंड किया जा रहा है जब तक इस मामले में यानी कि कोई ठीक डेवलपमेंट नहीं आती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि जंग का कोई फ़ायदा नहीं और जंग से सरासर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो अमेरिका का ही हो रहा है, क्योंकि ईरान तो किसी सूरत भी नहीं झुकेगा। और ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ईरान अगले 6 महीने तक भी जंग लड़ता रहे तो अमेरिका उसको यानी कि घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। और उसके बाद जो मुज़ाकरात की डेवलपमेंट है, एक सबसे अच्छी खबर ये है कि सीज़ फायर हो गया और उसके बाद जो मुज़ाकरात की डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। अमेरिकन वफ्द और ना ईरानी वफ्द कोई भी पाकिस्तान नहीं आया। और दूसरी चीज़ जो ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि ईरानी और अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान है, ये सब फेक है। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनका जहाज़ फ्लाई ज़रूर किया था अमेरिका से, मगर वो अमेरिकन हदूद के बाहर नहीं आया और वहाँ से ही रिवर्स हो गया, वापस चला गया। और ईरानी वफ्द ने तो यानी कि वहाँ से निकला ही नहीं है पाकिस्तान आने के लिए और ईरान का कोई भी इरादा नहीं लगता पाकिस्तान आने के लिए। ईरान की ये डिमांड है कि जो ब्लॉकेज की हुई है अमेरिका ने अबनाए हुर्मस पर उसको खोला जाए और दूसरी चीज़ अमेरिका की ये डिमांड है जो अबनाए हुर्मस को बंद किया हुआ है उसको खोला जाए। अभी दोनों मुल्क एक दूसरे की डिमांडें सीधा देखा जाए तो मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर जंग का अभी कोई खतरा नहीं है क्योंकि अभी जो सर्कमस्टांसिस चाह रहे हैं उनके मुताबिक कोई ना कोई डील से ये जंग रुक जाएगी, क्योंकि दोनों ममालिक जंग को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सके।